हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने सिलेक्ट किया। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन DE जो देख रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है x माइनस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। पहले कह रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि ये होमोजीनियस है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में ये कह रहा है कि अगर ये होमोजीनियस है तो इसे सॉल्व करिए। पहले प्रूफ करिए कि होमोजेनियस है और तब इसे सॉल्व करिए। ओके, दो पार्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे कि होमोजेनियस है। तो बताइए यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पार्ट को RHS में ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। अब होमोजेनियस जब हम प्रूफ करते हैं तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू होती है ना, ये RHS में ये 2 वेरिएबल में है, तो उसे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट टू वेरिएबल में होता है तो x y हो गया इज इक्वल टू ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि x के पोजीशन पर लैम्डा x रखेंगे और y के पोजीशन पर लैम्डा y रखेंगे, जहां पर लैम्डा नॉन जीरो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। देन इट विल बी ऐसे हुआ। अब हम क्या करेंगे कि यहां से लैम्डा का कॉमन बना लेंगे, देन इट विल बी, और यहां से लैम्डा का कॉमन, कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है कि 2 वेरिएबल का जो फंक्शन था इसमें कोई चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ। तो क्या देखा आपने, जो पहले था वही हमने बाद में रीऑब्टेन किया, इसका मतलब हुआ कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि f लैम्डा x लैम्डा y इसके इक्वल है f x y के। तो इसके इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि तब ये होमोजेनियस है। ऐसा होना इस बात को इंश्योर करता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने लिख दिया कि इट इज एन HD, मीनिंग क्या कि यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
और जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तब एक बात और सोचना होता है कि जो RHS का रिजल्ट है वो किस फॉर्म में अरेंज होगा। तो जैसे इधर है dy/dx, तो सोचेंगे कि RHS वाला रिजल्ट जो है उस फॉर्म में अरेंज हो सकता है या नहीं। तो सोचिए कुछ देर के लिए कि हम dy/dx को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में अरेंज हो गया। इसे कोई नया फंक्शन हम ले लिए या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y/x के फैमिली में इसे हमने अरेंज कर दिया। इसीलिए जब हम पुटिंग करते हैं तो क्या करते हैं इसमें पुटिंग, y/x is equal to v. After cross multiplication we get y is equal to vx, और तब होगा ये dy/dx का वैल्यू कितना ऑब्टेन किया हमने, v + x × dv/dx। और ये आप पहले से देखिए एक्चुअल में यहाँ दो प्रोबेबिलिटी बनती है। एक बनती है कि y/x को v पुट करते हैं और एक प्रोबेबिलिटी बनती है x/y को v पुट करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को लाकर इसमें पुट कर देंगे। आप सोच रहे हैं इसका क्या काम है, इस लाइन का इसका काम बस इतना है, इस बात को ये इंश्योर करता है कि y/x को v एज्यूम करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, आप देखेंगे बुक में तो लिखेगा कि ये जो RHS है ये y/x के फॉर्म में अरेंज्ड है। ओके, अब इस वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट करेंगे तो ये बनेगा v + x × dv/dx, और इधर है x + 2 और y है, तो y के जगह पर हो जाएगा vx प्लस y के जगह पर हो जाएगा vx। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से x का कॉमन करेंगे तो 1 + 2 भी, और यहाँ भी x का कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - v। तो x कैंसिल कर देंगे हम, और यहाँ हो जाएगा x × dv/dx, और प्लस v को इधर लाकर क्या लिख देंगे हम, -v लिख देंगे। हो गया। अब फिर इसे आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसका एलसीएम बनाएंगे तो ये पार्ट आकर इसको मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा,
1 प्लस 2v और माइनस v से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v और प्लस में कितना हो जाएगा v स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस v होगा। अब v वाले पार्ट को इधर ला लेते हैं तो ये होगा 1 माइनस v और अपॉन में v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1। अब इसमें हम इन दोनों को एक साथ करते हैं क्योंकि अब इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो x वाले को वन साइड और v वाले को वन साइड। जनरली आप होमोजीनियस में देखते होंगे कि y इलिमिनेट हो जाता है, यहाँ से क्या इलिमिनेट हो जाता है, y इलिमिनेट हो जाता है और एक नया न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम कह रहे हैं v। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इस v वाले को एक साइड में लाया तो 1 माइनस v इधर आ गया, इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा आपने। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब ये देख रहे होंगे कि ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा, ये v स्क्वायर है प्लस में v है और प्लस में कितना है 1 है, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। तो इसका dc सोचिए कितना होगा, तो इसका dc होगा 2v। ऐसे आपको पहले मालूम होगा कि पहले हम ऐसे इसे बताते थे कि हम चाहते हैं कि 1 माइनस v कैसे बन जाए, तो a और dc ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b ऐसा बन जाएगा। अब इसका dc निकालिए, टू बी प्लस 1 हो गया और प्लस फिर हो गया यहाँ पर b। ऐसे देखते होंगे, हम चाहते हैं कि मेरा न्यूमरेटर ऐसा हो, इसके लिए a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए इसे मैन्युअली कर रहे हैं हम। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2ab और प्लस में हो जाएगा a प्लस b। तो a का कोफिशिएंट, यहाँ पर v का कोफिशिएंट कितना है, तो v का कोफिशिएंट है 2a, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा -1, तो a हो जाएगा -1/2। a प्लस b क्या है, कांस्टेंट है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से b निकालिए तो 1 माइनस और a, तो ये आएगा आपका 3/2 आएगा। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट होने वाला है ये देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग अरेंज करेंगे, a का वैल्यू कितना है माइनस में 1/2 और कितना है 2b प्लस 1 और प्लस में b का वैल्यू 3/2 और अपॉन में हो गया dv और RHS में कितना हो जाएगा, RHS में हो जाएगा आपका log x और प्लस में कितना हो गया c हो गया। अब यहाँ से -1/2 बाहर किया है,
से ये 3/2 हो गया और dv अपॉन ऐसे होगा। अब देख रहे होंगे कि इस पार्ट में हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये पार्ट हो जाएगा मेरा माइनस में 1/2 log v स्क्वायर प्लस में v प्लस 1 और प्लस 3/2। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट इस पे हम एक बॉक्स बना रहे हैं और इज इक्वल टू है log x प्लस c। अब तो यहाँ से v का वैल्यू हम पुट कर देंगे y अपॉन x। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया है यहाँ पर, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, अब है कि उस बॉक्स का क्या मीनिंग है, उसको हमने क्यों बनाया। तो एक्चुअल में वो जो पार्ट है ना, उसे भी फिर इंटीग्रेट करना है मुझे। अब उसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको फिर इस तरह का इंटीग्रेशन का जो फॉर्म आपने इंडेफिनिट में पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे। इसमें जिसमें हम सेट करते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पार्ट आपके लिए ड्यूज रहा है, ये आप स्वयं करेंगे। और यहाँ तो ये लिख दिया 3/2 हो गया। इसी बॉक्स के जगह पर ये इंटीग्रेट होकर पुट हो जाएगा और फिर जो आएगा वही मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में उस तरह का जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है उसे आपने ऑलरेडी समझा था। अगर फिर भी डाउट है तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आप इसका हेल्प ले सकते हैं। तो होमोजेनियस में एक बात आप देख रहे होंगे कि पहली बात मुझे ये डिसाइड करना होता है कि होमोजेनियस है। कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिखेगा इसे सॉल्व करिए, वो नहीं लिखेगा कि होमोजेनियस है या नहीं है। लेकिन जब तक आप ये इंश्योर नहीं करेंगे कि ये होमोजेनियस है, तब तक आप पुटिंग कैसे करेंगे। ये पुटिंग का इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। ये जो पुटिंग है इसका इंफॉर्मेशन तब मिलेगा जब ये प्रूफ होगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में ये कहा जाए या नहीं कहा जाए प्रूफ करने के लिए कि होमोजेनियस है या नहीं है। फिर भी आप क्या करेंगे कि पहले होमोजेनियस प्रूफ करेंगे और जब होमोजेनियस प्रूफ हो जाए तब जो है आप उसे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं तो फिर लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल का ही कॉन्सेप्ट आता है। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने जो किया है, ये सब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ कर आए, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। तो इस पार्ट को आप इंटीग्रेट करके यहाँ पुट कर देंगे, v का वैल्यू y अपॉन x पुट कर देंगे और फिर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। ओके।